दंगल फिल्म तो आपने देखी होगी, आमिर खान की दंगल। एक वो दंगल, एक रियल लाइफ का दंगल। रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आते हैं, था ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अब क्या ये दंगल जो इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, पहलवानों का दंगल, वो सियासत के लिए हानिकारक है? दिल्ली में सियासी दंगल छिड़ा है, बात पहलवानों की, बेटियों की, बहनों की, यौन शोषण की और गिरफ्तारी की दरकार की, और इस पर होते राजनीतिक मोर्चेबंदी की। सियासी दिग्गज क्या राजनीतिक मौका तलाश रहे हैं? एफआईआर भी दर्ज हो गई, एक नहीं दो। पॉस्को यानी कि नाबालिग पहलवान की शिकायत पर भी एक एफआईआर दर्ज। 7 दिन पहले जंतर मंतर पर फुटपाथ पर यह पहलवान बैठने पर मजबूर हुए। वो एफआईआर दर्ज करवाने की मांग पर अड़े थे। याद कीजिए, इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। मंगलवार को कोर्ट ने फटकार लगाई और अब एफआईआर दर्ज हुई। शनिवार को बृजभूषण भी अब रण में उतर आए हैं, रण में बने हुए हैं। वो भी दंगल लड़ने के मूड में है। कह रहे हैं, मैं आरोपी बनकर इस्तीफा किसी कीमत पर नहीं देने वाला। इस्तीफा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आरोपी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। वहीं इस दंगल में प्रियंका गांधी सुबह सुबह पहुंची, महिला पहलवानों को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद केजरीवाल भी पहुंचे, कहा बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते जो कर सकता हूं करूंगा, और लोगों से आह्वान किया कि सब लोग जंतर मंतर पर आइए, समर्थन दीजिए। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने जाने के सिलसिले के बीच बृजभूषण ने कह दिया कि देख लीजिए, साफ हो गया कि राजनीति हो रही है। खिलाड़ियों का मैदान जबरदस्त सियासी घमासान में तब्दील हो गया। कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, चाहे केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी को पता चलेगा कि मेरे खिलाफ कैसे साजिश हो रही है, एक उद्योगपति साजिश कर रहा है, तो फिर वो कौन है? बृजभूषण उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार यह दंगल पहलवानों का है या फिर सियासत का दंगल छिड़ गया है। पहले कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस दंगल के मायने क्या है। कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस, तो ये थे पूरे मसले पर बृजभूषण की सफाई। कह रहे हैं जब तथ्य मालूम चलेगा तब हकीकत सामने आएगी। यह सियासत हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कहा मुझे कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो दंगल पहलवानों का या सियासत का दंगल, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें।
अश्वनी शाही इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। ओंकार नाथ जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और अंकुर सक्सेना जो कि वरिष्ठ वकील हैं लखनऊ हाई कोर्ट के, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। तो दंगल पहलवानों का या फिर सियासत का दंगल, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि इस दंगल के सियासी मायने हैं या फिर बृजभूषण जो बात कह रहे हैं वो गलत है। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो मसला सीधे तौर पर दंगल का है, पहलवानों के दंगल का, और दूसरी तरफ सियासी दंगल का भी, क्योंकि बृजभूषण ने आरोप लगाए कि यह उनके खिलाफ साजिश है और केजरीवाल, प्रियंका गांधी, हुड्डा परिवार पहुंच रहा है। संकेत साफ है कि यह कोरी राजनीति है, मेरे साथ जन समर्थन है और किसी के एहसान तले मैं इस पद पर नहीं पहुंचा। मैं सीधा रुख कर रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अश्वनी शाही जी, ओंकार नाथ जी और साथ ही साथ वरिष्ठ वकील अंकुर सक्सेना जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओंकार नाथ जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ। प्रियंका गांधी वहां पहुंची, 2 दिन से 3 दिन से आपके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं कांग्रेस के। बृजभूषण कह रहे हैं साफ है कि आप लोग कोरी सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस का इस आंदोलन में पूरा हाथ है भड़काने का। अगर आप तिलक भाई बृजभूषण शरण सिंह जी की बात को सही मानते हैं तो उनको तो सरकार को अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, और अगर गिरफ्तार नहीं कर रही है तो सरकार उनको बचा रही है। टीवी पर उन्होंने खुद एक अपना इंटरव्यू दिया है कि मुझसे एक हत्या हुई। उस हत्या पे बात जो कबूल कर रहा है टीवी पर, इतना मर्द आदमी बन रहा है अपने को, तो उसको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था उसी पर। ये तो बात की बात है, नंबर 1। नंबर 2, जब देखिए कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है जो सीधे जनता से जुड़ती है, जैसे कि इन पहलवानों की परेशानी है जिसको जनता ने दिल से छू लिया है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद भी FIR तो लिखी गई मगर गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, और अगर ये नहीं समझ रहे हैं, वहाँ सियासत करने कोई नहीं जा रहा। तो FIR तो दर्ज हो गई ना, अब तो जांच तो होगी ओंकार नाथ जी की। नहीं, पॉक्सो में जांच नहीं होती है। पॉक्सो में तुरंत गिरफ्तारी होती है, जांच बाद में होती है। ये आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, ये क्या कहते हैं नियम में है। और दूसरी चीज, जो जिस तरह से ये कर रहे हैं काम और जिस तरह से ये परेशानी दिखा रहे हैं, और जो सब लोग कह रहे हैं कि सियासत दंगल हो रहा है, कांग्रेस करा रही है, ये जो नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये बृजभूषण जी कह रहे हैं। उन्होंने आपने सुना होगा उनका बयान कि आप पूरी तरह से कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है और एक उद्योगपति इसमें इन्वॉल्व है। वो कह रहे हैं, नाम भी बताऊंगा। नाम बताएं, उद्योगपति का नाम बताएं, प्रूफ दे, अलग की बात है। वो तो जहां अदालत में देना होगा देंगे। अपना कह तो रहे कि हुड्डा ने मेरे खिलाफ साजिश रची। भाई सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? आप एक बात बताइए, जैन डायरी कांड हुआ था। जैन डायरी कांड में बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ क्या कहते हैं आरोप लगे थे। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से और कहा जब तक ये जैन डायरी कांड का खुलासा नहीं हो जाता है तब तक मैं हाउस में नहीं आऊंगा। कोई सिद्धांत तो करिए। कितने मिनिस्टर्स थे कांग्रेस में जिनको क्या कहते हैं आरोप लगा और उनको पद छोड़ना पड़ा, यहाँ तक गिरफ्तारी भी हुई। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मुद्दे पर अब जिस तरह से आप कांग्रेस दंगल में आई है उसने इसे पूरा सियासी रंग दे दिया है, जो पहलवानों की साख दाव पर लगी हुई है? किसी को सांत्वना देना उसमें सियासत नहीं है। हमें इन बच्चों से अपेक्षा है कि वो आगे सियासत करें। हमें इनसे अपेक्षा है ये देश का नाम उज्जवल करें, जो गौरव बढ़ा रहे थे उसको करें। लेकिन आप बताइए, सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब वहां पर चुनाव के वो आंदोलन चल रहा है और बच्चे बैठे हुए हैं, तो रात में आपने बिजली काट दिया, महिलाएं वहां पर हैं, हाउ कैन दे गो टू टॉयलेट है, आपने पीने का पानी काट दिया, ये कौन सी इंसानियत है? अश्वनी शाही जी, में लिखा हुआ है कि हमको आंदोलन करने का अधिकार है। अश्वनी शाही जी, हम आंदोलन कर रहे हैं, आप कोई कांग्रेस सियासत कर रही है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है?
पहलवान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वो सियासत है। एकदम सियासत नहीं है तिलक जी। देखिए, परसों भी आपके साथ डिबेट किया इसी मुद्दे पर और आज भी स्टैंड वही है। संविधान के खिलाफ कोई भी काम नहीं होगा। संविधान परक जो भी काम होगा वो पार्टी करने के लिए बाध्य होगी। प्लस कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। चाहे वो सांसद भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कहीं का भी हो, कोई बचेगा नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, उसका पालना जरूर होगा। हाँ, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं, जो आपने भी सुना होगा, वो आपके माननीय सांसद है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता वहां पर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इस प्रमाण है कि ये राजनीति हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश है। मैं तभी पूछ रहा हूं। तिलक जी, थोड़ा सा आजकल आप नाराज लग रहे हैं मुझसे, तो नहीं, सवाल पर मैं आ रहा हूं। आपसे क्यों नाराज होऊंगा मैं तो सवाल, देखिए आदत है मेरी सत्ता से सवाल पूछने की। ओंकार नाथ जी सत्ता में होंगे, मैं उनसे ऐसे सवाल पूछूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सवाल पर ही आ रहा हूं और पूरा विस्तृत मैं बताऊंगा। आपके सवालों का एक एक सवालों का जवाब मैं देता हूं और दूंगा जी, और तथ्यों के साथ दूंगा। देखिए, हुड्डा साहब आए, किस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का मामला चला, दीपेंद्र हुड्डा से किस तरीके की बात हुई और आज वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए वहां। तो ये पहले से कहते आ रहे थे, ये जनवरी में जब हुआ था, ये कार्यक्रम शुरू हुआ था धरने का, तब से जो है वो दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पर वो थे। और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 23 जनवरी को शायद या 25 जनवरी को मानहानि के दावा की बात की थी कि उन्होंने मेरा नाम लिया है, हम मानहानि करेंगे। लेकिन आज अप्रैल खत्म हो गया है, मानहानि नहीं हुई है। इसका मतलब कि ये राजनीति है कहीं ना कहीं इसमें। दूसरा मैं मुद्दा आता हूं, 2014-15 की बात, ये हमारी जो बहनें वहां बैठी हुई हैं वो 2014-15 की बात कर रही हैं। प्लीज ओंकार जी का फ्रेम फ्रीज ठीक करिए जी। 15 का जो है मामला है, 15 में अभी कमेटी जब बनाई गई, कमेटी में एक शपथ पत्र देती है इसकी एक विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, दोनों लोग कि हमारे साथ यौन शोषण हमारे साथ हुआ है। पहले तो ये कहते रहे किसी दूसरे के साथ हुआ है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये शपथ पत्र दिया कमेटी के सामने, जो डोला बनर्जी और मैरीकॉम जी के अध्यक्षता में जो हुआ था। डोला बनर्जी मेंबर थी और लोग मेंबर थे उसमें, विनेश वो बबीता फोगाट भी मेंबर थी इनके साथी। उन्होंने ये लिखा कि भाई हमारे साथ यौन शोषण हुआ, पहले दूसरे के साथ हुआ था। जब कमेटी ने पूछा ठीक है कब हुआ, तो उन्होंने कहा 2015 में तुर्की में हमारे साथ यौन शोषण हुआ। अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा भाई तुर्की तो आप गई नहीं थी। नहीं, वो डेट गलत हो गया, 2016 में मंगोलिया में हुआ हमारे साथ। उन्होंने कहा पक्का मंगोलिया में हुआ, तो हाँ, तो मंगोलिया ब्रजभूषण नहीं गए थे। अब वो धाराशाही हो गया, कोई साक्ष्य ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये नोट करिएगा, साक्षी मलिक यौन शोषण कमेटी की मेंबर होती हैं और यौन शोषण कमेटी की मेंबर होने के बावजूद भी उनके पास कोई शिकायत नहीं आती है, कहीं महिला आयोग नहीं जाती है, कहीं उनके पास नहीं जाती है। रोका नहीं, टोका नहीं जी। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि कौन तुर्की गया, कौन नहीं गया, कहां हुआ, क्या नहीं हुआ, ना आप जज हैं ना मैं जज हूं, ये पता कैसे चलेगा सर? यही तो यक्ष प्रश्न है। ओलंपिक एसोसिएशन इन लड़कियों से जब ये पैदा नहीं हुई होंगी तो पीटी उषा जी पैदा होकर और पदक जीत चुकी थी, उनको भी इन लोगों ने कहा भरोसा नहीं है। मैरीकॉम जिनको पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और कई अवार्ड मिला है, उनको भी भरोसा नहीं है कि आप सच्चे हैं या फिर या वो सच्चे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो गुनहगार है उसको सजा दीजिए ना। अगर पहलवानों ने गलत किया, जो महिला पहलवान अगर गलत आरोप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच, एकदम जांच होनी चाहिए और जांच हुई है, जांच हुई है। और उस कमेटी ने, ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी ने, खेल मंत्रालय की कमेटी ने सर रिपोर्ट बताया है कि सिर्फ अक्खड़ है, सर रिपोर्ट का कोई यौन शोषण का आरोप नहीं पाया गया है। सर रिपोर्ट का है उसकी, मैरीकॉम के पास है, सार्वजनिक हुई, उन लोगों ने ही सार्वजनिक किया है, अखबारों में छपा है। मैंने परसों भी कहा था अखबारों में छपा है ब्रजभूषण निर्दोष। तो अखबार वालों को कहां से मिला है ये आप सोचिए। बबीता फोगाट के, जिसके बबीता फोगाट जो इनकी साथ की है, अब आज उनको गाली दिया जा रहा है। एक लाइन कह के मैं बात को समाप्त करूंगा। राजनीतिक, आज प्रियंका जी गई थी वहां,
संदीप कुमार उनके साथ गए थे, जो खुद यौन शोषण के आरोपी हैं, और वो गए थे उनको सांत्वना देने प्रियंका जी के साथ। ये कांग्रेस का चरित्र है। दूसरा, आसाम में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के साथ छेड़छाड़ यौन शोषण होता है। श्रीनिवास जी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर आरोप लगता है। कांग्रेस के लोग उस महिला कार्यकर्ता को निकाल बाहर करते हैं 6 साल के लिए, और श्रीनिवास जी इस्तीफा नहीं देते हैं। जो जिस तरीके से अभी सिंह साहब कह रहे थे ना, नैतिकता पर जैन हवाला, जैन कांड और उसमें इस्तीफा दे देना चाहिए। एक लाइन और बोलना चाहता हूं, 2006 की बात है, कांग्रेस की सरकार होती है, अमेठी से मुख्य वो एमपी होते हैं राहुल जी, उनके ऊपर भी एक आरोप लगता है, चाहे झूठा लगा चाहे सच लगा, मैं नहीं कह रहा, आरोप लगता है सुकन्या का। अश्वनी जी, क्यों नहीं इस्तीफा दिया राहुल जी ने? मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं अंकुर जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि पूरा देश इस बात को समझना चाह रहा है कि कानून क्या कहता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर कानून क्या कहता है, वो धाराएं कौन सी हैं और वो धाराएं कहती क्या हैं। क्योंकि एक तरफ मांग की जा रही है कि तुरंत गिरफ्तारी हो, लेकिन क्या वो धाराएं, क्योंकि देश तो कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है ना। तो जरा मैं समझ लूं और देश भी समझ ले। अंकुर सर, कैसे हैं आप? देखिए चावला जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी अंकुर सर, आवाज रोटेट हो रही है सर। मैं उसको ठीक करवाता हूं, प्लीज आप अपनी बात रखिएगा, मेरे सवाल को सुन लीजिए। ये जो एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या इंसाफ मिल गया हम मान लें, या फिर एफआईआर दर्ज होना अलग विषय है, जिन धाराओं में दर्ज हो वो अलग विषय है, और वो धाराएं कहती क्या है? देखिए चावला जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में एक प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ने डायरेक्शंस दी कि जो क्या कहते हैं आपके उन डायरेक्शंस के आधार पे एफआईआर दर्ज की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, तो 154 सीआरपीसी जो है, चैप्टर 12 और 154 सीआरपीसी जो है वो एफआईआर के प्रोविजंस के विषय में बताती है, और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाएगी। और उसका जो प्रोविजन है उसमें स्पष्ट रूप से 154(1) में एक बात आई है या मेंशन की गई है कि जो एफआईआर दर्ज कराता है, अगर जरूरी नहीं है आप लिखित दर्ज कराओ, आप मौखिक भी जा सकते हो, बट अगर आप मौखिक जा रहे हो तो थाने के जो भारसाधक अधिकारी है, जिसको हम लोग कहते हैं एसओ, आपकी आम जनरल भाषा में इंस्पेक्टर साहब, एसओ महोदय, तो जब उनको हम लोग सूचना मौखिक देते हैं तो उनके द्वारा वो लिखित की जाएगी और सूचना देने वाले के हस्ताक्षर उस पर कराए जाएंगे या अंगूठा निशानी लगवाई जाएगी। अगर वो लिखित जाती है तो ऑटोमेटिक वो लिखित जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसका परीक्षण भी वहीं पे किया जाता है। अब अभी आप ही लोगों के सम्मानित चैनल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें ये तो कहा जा रहा है कि 500 एक्ट में भी एक धारा एफआईआर दर्ज हो गई है और एक अदर एफआईआर भी दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई है, लेकिन एफआईआर की कॉपी ही नहीं दी गई। तो सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न ये है कि किसके अंकुर जी बीच में रोक रहा हूँ, अंकुर जी बीच में रोक रहा हूँ। एफआईआर की कॉपी दे दी गई है और खिलाड़ियों के पास एफआईआर की कॉपी है, अपडेट हो जाइए बस। अच्छा चलिए ठीक है, आप अभी सम्मानित चैनल पे डिस्प्ले कर रहा था, इस वजह से मैंने इस बात को मेंशन किया है। तो अब सबसे बड़ी बात है, जब कि 154 में जब एफआईआर आपकी दर्ज हो गई है तो उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के पास प्रक्रिया के अनुसार अगर एक आम आदमी होता और इतनी गंभीर धाराओं में, हीनियस क्राइम की धाराओं में अगर एफआईआर दर्ज होती तो पुलिस वाले अब तक उठाने पहुंच गए होते। अंकुर सर मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि क्योंकि आपने धारा 154 का जिक्र किया सीआरपीसी की, मैं धारा 166 भी आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये दो धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे केस में। अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट करेगा, क्योंकि मेरे को कानून का इतना ज्ञान नहीं है। नहीं, मैं बता रहा, 154 जो है, 154 इंफॉर्मेशन टू दी पुलिस होता है, जिसको हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, और एफआईआर लॉन्च इसको साधारण भाषा में कहते हैं। 166 जो है वो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा तलाशी वारंट, सर्च वारंट के तौर पे उसका यूज किया जा सकता है। कहीं पर उसे तलाशी लेनी है, किसी की तलाशी के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको एक प्रोविजन और बता रहा हूं, 156(3) होता है। खिलाड़ियों के पास एक ऑप्शन ये था, या सम्मानित है हमारे देश के, हम लोग इनके ऊपर गर्व करते हैं, बिना किसी भावनाओं को आहत किए हुए, बिना, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर 154 में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो सेम आधार पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या कहीं पर ये सीजीएम भी होते हैं,
कहीं पर जेएम फर्स्ट क्लास होते हैं या संबंधित थाने जिसके अंतर्गत ठीक। घटनाक्रम घटित हुआ है वहां पर एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसको हम लोग 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र कहते हैं। और उस 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत जो संबंधित मजिस्ट्रेट है उसको ये पूर्ण अथॉरिटी है कि वो संबंधित थाना इंचार्ज को या एसपी को या किसी को भी निर्देशित ये कर सकता है कि इन पीड़ितों की एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं 7 दिन से जो हमारे देश के खिलाड़ी धरना स्थल पर बैठे थे उनको भी लीगल तरीके से अगर वो आगे बढ़ते, तो चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश जो है वो पुलिस को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तौर पे ये नहीं कहा कि आप दर्ज ही कीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पहलू, फिर हमारे साथ खिलाड़ी भी जुड़ रहे हैं। अंकुर जी, मैं आज समझना चाह रहा था आपसे, ये पूरा देश इस वक्त समझना भी चाहेगा क्योंकि यहां मसला 2 एफआईआर का है। तो ये जो एक और एफआईआर दर्ज हुई है पॉक्सो एक्ट के तहत, वो एक्ट क्या कहता है? उसमें अगर कोई माइनर है, 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा उसमें माइनर की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। पहले तो जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, तो हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अगेंस्ट में अगर कोई भी क्राइम किया जाता है तो पॉक्सो एक्ट में मृत्यु दंड तक का प्रोविजन है। तो ऐसी स्थिति में, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और क्योंकि हीनियस क्राइम के तौर पे इसको माना जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें स्पॉट अरेस्ट करना चाहिए था। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप स्पॉट अरेस्ट नहीं करते या पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है आप उसको अरेस्ट नहीं करते, तो वो जितना आप डिले करेंगे अरेस्टिंग में उतना वो साक्ष्यों के साथ खेल कर सकता है। और यहीं पर पुलिस की क्रियाशीलता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सीधी गिरफ्तारी होती है? निश्चित रूप से जो सामान्य पद्धति है उसमें ठीक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे सर। मजबूरन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और अब आगे मैं आपसे समझूंगा कि कानूनी नजरिए से ये लड़ाई कहां जाती हुई दिखाई दे रही है, कानून कहता क्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। पहलवानों का दंगल या सियासत का दंगल, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे, अब सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आपका भी जितेंद्र बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से कि तकनीकी दिक्कत की वजह से थोड़ा मामला डिले हुआ। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है सर। जी जितेंद्र जी, एफआईआर दर्ज हो गई जी, लग रहा है आपको कि इंसाफ होगा अब? सर देखिए, जैसे कानून में चलता आया है कि भाई एफआईआर दर्ज, जैसे कोई भी दोषी है जिस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है उस पर पूरा का पूरा मतलब पूरे जांच होती है पूरी अच्छी तरीके से और उसे दंड दिया जाता है। तो यही हमारी आशा है कि शायद इनको भी दंड मिलेगा। आपको लग रहा है कि अब इस पूरे मामले में जो, क्योंकि बृजभूषण जी ने भी कहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, जितने भी नेता पहुंच रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक साजिश है। सर मैं ये बताना चाहूंगा, कोई ये 1-2 दिन का तो धरना प्रदर्शन हुआ नहीं है। ये राजनीतिक जो जितने भी नेता हैं ये अभी तो पहुंचे हैं कुछ दिन पहले। इससे पहले कौन पहुंचा था? सारे के सारे पहलवान ही पहुंचे थे वहां पे। कोई एक पहलवान, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, ऐसे इकट्ठा हुए थे। सरकार की जब आंखें क्यों नहीं खुली थी? अब आना स्टार्ट हुआ है। हाँ। और अब इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बता दिया। तो सर इसमें देखिए, इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या मेल झोल हो रहा है। सरकार मतलब जब उस लड़की का शोषण हुआ था और वो अपनी दर्दनाक बिल्कुल घटना सबको बता रही थी, जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई वहां पे, फिर उसने एक ये समझा अपने दिमाग में कि भाई अपने जितने भी खिलाड़ियों से संपर्क करा, फिर उनसे सूझबूझ होकर के फिर ये धरना प्रदर्शन करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। कोई इसमें पहले कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ना कोई राजनेता आया था इसमें। अब क्या चाह रहे हैं वो? एफआईआर तो दर्ज हो गई, धरना अभी भी जारी है।
तो अभी तक शाम के वक्त तक अभी कोई भी एफआईआर हो चुकी थी, उन पर हार्ड कॉपी कोई भी रिसीविंग नहीं आई थी। लेकिन बीजेपी नेता अश्वनी जी हमारे साथ जुड़े हुए वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, एफआईआर मिल गई है खिलाड़ियों को, पहलवानों को। देखिए, जब तक इसमें इंसाफ नहीं हो जाए, एफआईआर की कॉपी मिल गई है, ठीक है जी, एफआईआर की कॉपी मिल गई, जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक धरने पे से नहीं उठेंगे बिल्कुल भी नहीं। कल तक तो आप कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन अब वही बात तो बृजभूषण कह रहे हैं कि हर रोज आपकी मांग बदलती है जी। हर रोज आपकी मांग बदलती है। पहले आप बोल रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो, हम धरने से नहीं उठेंगे। अब एफआईआर दर्ज हुई तो आप कह रहे हो कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब नहीं उठेंगे। सर, बात एक और भी है। हाँ। एफआईआर दर्ज होगी, इसमें मैं अपने एक छोटे से शहर में भी देखता हूं मैं जी, एफआईआर दर्ज हो जाती है, किसी दोषी की एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसको थाने में ही रेल झोल करके हटा दिया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके या उसकी ऐसा कुछ ना कुछ एविडेंस लेकर के उसे हटा दिया जाता है। जो जिस पे भुगती है, उस बच्ची पे भुगती है, वो ही तो जानती है। जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाएगी, जब तक का कैसे हो जाएगा सर। ठीक सर, बहुत वैलिड बात की है अश्वनी जी। क्योंकि ओंकार नाथ जी और मैं अंकुर जी आपके पास आऊं, बहुत बेहतरीन तरीके से अंकुर जी समझा रहे थे कि कानून क्या कहता है। लेकिन अश्वनी जी, लगातार आप ये लोग कह रहे हो, जो बात आप कह रहे हो, जो बात बृजभूषण ने कही, क्योंकि जिनके ऊपर आरोप लगाया, मैं उसकी बात को पहले प्राथमिकता दूंगा कि यह राजनीति हो रही है। ठीक, ये लोग जा रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक, यही कह रहे हैं ना अश्वनी जी कि कांग्रेस के नेता वहां क्यों जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता वहां क्यों जा रहे हैं? फिर मुझे एक उत्तर दे दीजिए कि बीजेपी नेताओं को किसने रोका है? आप भी चले जाइए कि नहीं? देखिए, बीजेपी इंसाफ करने के लिए बैठी है, राजनीति करने के लिए नहीं बैठी है। नहीं तो इंसाफ करने के लिए मतलब एकदम इंसाफ हो रहा है। आपके कहने की आप अब एक बहुत स्पष्ट सी बात सुन लीजिए। पहलवान जो वहां बैठे हैं वो भी देश के लिए सम्मानित हैं। हाँ। माननीय सांसद भी देश के लिए सम्मानित हैं। खेल मंत्रालय भी देश के लिए सम्मानित है। हाँ। आरोप लगा है पॉस्को को, अभी अंकुर जी ने बहुत बढ़िया बताया, और कानूनी तौर पे संवैधानिक तरीके से मामला को आगे बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा कानूनी पहलू पर आप नहीं, अगर ये ओंकार नाथ जी जा रहे हैं ना, ये सियासत कर रहे, मैं मान रहा हूं आपकी बात, तो आपको किसने रोका है सर? आप चले जाइए, आपको कोई रोकता है क्या वहां? हमको रोकने की आवश्यकता क्या है? हमको क्या कहते हैं, चावला साहब से पूछ कर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मुझसे पूछ के मत जाइए। मैं कह रहा हूं कि अगर जाकर वो बेटियां देश का मान बढ़ाती है तो आप उनको घर पर बुला के फोटो खिंचवाते हैं, सब खिंचवाते हैं ना सर। तो आज अगर वो आपको कौन सही है कौन गलत है, फिर मैं कह रहा हूं कि जांच होगी तो पता चल जाएगा। जाकर सांत्वना ही दे दीजिए, सांत्वना ही दे दीजिए ना, उनके मन की बात सुन लीजिए। बोलने देंगे, सवाल इतना लंबा हो जा रहा, बोलने नहीं दे रहे हैं तो फिर से मैं बस इतना पूछ रहा हूं सर, सांत्वना देने के लिए तो जा सकते हैं ना आप वहां, और भाजपा को बिठा के भाजपा से पूछेंगे। मैंने कहा, और उसी में से सुन लीजिए, बबीता फोगाट भी एक पहलवान है, उनका ट्वीट मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। क्या लिखती है? मैंने जो बताया, ओंकार नाथ सिंह जी सुने और चावला साहब आप भी सुने। प्रियंका वाड्रा अपने निजी सचिव संदीप सिंह को लेकर जंतर मंतर महिला पहलवानों के साथ न्याय दिलाने पहुंची हैं, लेकिन इस व्यक्ति पर खुद महिलाओं से छेड़छाड़ और दलित महिला को 2 कौड़ी की औरत कहने के तमाम आरोप लगे हैं। ये बबीता फोगाट का ट्वीट है। इसके बाद विनेश फोगाट का ट्वीट आता है उनके ऊपर कि बबीता जी, आप समर्थन नहीं कर रही हैं तो आप खिलाड़ियों के लिए ऐसा मत लिखिए। ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है? यही तो जानना चाहती है पुलिस, यही जानना चाहता है खेल मंत्रालय। और पोस्को पर मैं आता हूं, अभी अंकुर भाई ने बहुत बढ़िया समझाया। पोस्को में आप भी अभी 10 मिनट बाद आप आ ही जाएंगे उस पर, लेकिन आप सुन लीजिए पोस्को में क्या होता है कि ये मामला कब का है? 14-15 से मामला चला आ रहा है। सभी हमारे महिला खिलाड़ियों का सम्मान है, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन कानूनी बात हो रही है तो मैं कह रहा हूं इसको। पॉस्को में तुरंत जो है मेडिकल कराया जाता है। अंकुर जी, अगर मैं गलत होऊंगा वहीं पर आप टोक दीजिएगा, बोल दीजिएगा। पॉस्को एक्ट में एक सब इंस्पेक्टर, वो भी महिला, जाती है, बयान लेती है, रिकॉर्ड करती है, उसके बाद उसका तुरंत जो है मेडिकल कराती है। और पॉस्को एक्ट में सबसे बड़ा सबूत क्या होता है कि उसके स्कूल की मार्कशीट में उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है।
2015 की घटना आज लेकर आ रही है, तो हो सकता है कि वो बिटिया जो है अब अल्प वयस्क से वयस्क हो गई हो। ये सब कानूनी पहलू है, उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर कोई दोषी होगा तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक, ओमकार नाथ जी, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। ओमकार नाथ जी अपनी बात रखिए, फिर मैं अंकुर जी आपके पास आ रहा हूं जो बात अश्वनी जी ने उठाई। जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता इस तरह की बात करके बताने का प्रयास करें दोषी को, तो मैं समझता हूँ इस पर कुछ बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो जनता जानेगी, समझेगी। जब आदमी में अहम हो जाता है कि हर चीज उसकी सही है, हर चीज उसकी क्या कहते हैं जो है सही है, और जो वो कहता है वो सच कहता है, उसको कोई छू नहीं सकता। आप बताइए, ये तो अभी बता रहे हैं, दुनिया भर की कानून बताए इन्होंने। सवाल इस बात का है कैसे बृजभूषण शरण सिंह जी को पता लगा कि उस लड़की ने इनके खिलाफ FIR कराई, जब वो कह रहे थे कि कमेटी के सामने तो वो FIR नहीं हुई, तो उनको कैसे पता लग गया? पूरी की पूरी सत्ता, पूरी की पूरी कमेटी उनको हर चीज फीड कर रही है और बता रही है। और इसलिए थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आप उनकी बात को मान रहे हैं। जरा आप पूछे तिलक साहब कि वो खुद कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, मुझसे एक हत्या हुई है, उस हत्या का ही सजा दे दीजिए भाई। उस पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही, गिरफ्तार करे, पूछेंगे क्या कैसे आपने इसको कहा हत्या हुई है। वो सम्मानित सांसद है, उनको इस तरह का बयान देना चाहिए, वो जो चाहे वो कह ले, और उसके बाद आप इस तरह से उनका बचाव कर रहे हैं। सिंह साहब श्रीनिवास पर थोड़ा बोल दीजिए, जिनको 3 मई को बुलाया गया है। अगर श्रीनिवास गलत है, कोई भी गलत है, हम बोलेंगे नहीं, कोई भी गलत है, आपकी सरकार क्यों सजा देते हैं? दीजिए। जैन की डायरी आपने बता दिया सिंह साहब, लेकिन क्या श्रीनिवास से इस्तीफा लिया गया? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से आप इस्तीफा यहाँ बैठकर मांग रहे हैं। मैं पहलवानों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। हम श्रीनिवास से इस्तीफा न मांगे तो आप भी नहीं मांगेंगे। नहीं, आप क्यों कह रहे हैं भाई? आप भी गलत काम करेंगे। आपने श्रीनिवास से मांगा, वो छेड़खानी का आरोप लगाया है। आपके महिला अध्यक्ष ने, आसाम के महिला अध्यक्ष ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। 3 मई को पुलिस ने बुलाया है उनको, आपने इस्तीफा लिया। जैन की डायरी आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों सिखाती है ये सब चीजें जब खुद ही हवा में नंगी है? तो कांग्रेस क्यों दूसरे को मतलब अगर एक कोई आदमी गलत काम करता है तो आप उसके बदले में 10 गलत काम करेंगे और हम बोलेंगे तो कहेंगे आपको सिखा रहे हैं। अगर यही कहना है तो हमें नहीं बोलना है, हमें कुछ भी नहीं बोलना है। ये तो जो न्यायालय देख रहा है वो खुद बोलेगा, बताएगा, क्योंकि आप लोग की समझ में नहीं आ रहा, में अहम आ गया है, और जब अहम आ जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है, वो समय बताएगा। आप एक मिनट अंकुर जी फिर मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। ये बात जो जितेंद्र जी कह रहे हैं कि मसला सीधा इंसाफ का है, न्याय का है, कानूनी नजरिए से ये लड़ाई अब कहां जाती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा पहलू ये, क्योंकि अश्वनी जी की मुझे एक बात याद आ गई 2 दिन पहले की, कि बोले कि कानून जो पट्टी पीछे होती है ना न्याय की देवी के, वो ऐसा नहीं है कि न्याय अंधा है, वो ये कह रहे कि सबूत मांगे जाते हैं, प्रमाण, सबूत के आधार पर ही फैसला होता है। तो जो पॉस्को एक्ट का जिक्र किया जा रहा है बार बार, जो बात अश्वनी जी तर्क दे रहे हैं, प्लीज जरा मार्गदर्शन करिए, क्या है मामला? वो ये कह रहे हैं कि अब जी मैं उसी बात पे आ रहा था। अश्वनी जी ने जो बोला, और मैं इनकी वाक्पटुता का सम्मान करता हूँ, इनने आधी बात बहुत अच्छे से बोली और आधी बात को ये घुमा गए। ऐसा है, पॉस्को एक्ट का पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये जो एक्ट है ये केवल बालिकाओं के लिए नहीं है, ये मेल एंड फीमेल दोनों पर्सन से, दोनों चिल्ड्रन से लागू होता है। बिल्कुल। आपने कहा 2014-15 का। अब सबसे बड़ी बात तो ये जरूरी नहीं है उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप या उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया हो। ये एक्ट इस बात के लिए भी नहीं है कि केवल हम किसी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं। अगर नाबालिग बच्चों के साथ 18 साल से नीचे, चाहे जेंडर मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उनके साथ में उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, यौन उत्पीड़न का मतलब आप स्वयं समझ रहे हैं कि यौन उत्पीड़न का मतलब रेप नहीं होता है। यौन उत्पीड़न की एक माननीय सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट ने बहुत बृहद लेवल पे ग्रहण किया, जो यौन उत्पीड़न के परिभाषा में आता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनका यौन उत्पीड़न किया गया है और आप कह रहे हैं कि उस समय वो नाबालिग थे और आज बालिग हो गए, तो कोर्ट में जब उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई और उनकी अरेस्टिंग, क्योंकि आपने अभी कथन किया कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो कोई भी चीज प्रूव नहीं हो पाएगी। इस वजह से पुलिस जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, या इस तथ्य को रखकर उनको अरेस्ट नहीं कर रही। तो मेरे भाई, एविडेंस तो ओरल एविडेंस आती है ना, जब प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य जो विक्टिम होता है उसी का बयान तब तो महत्वपूर्ण होता है।
अगर इस परिपाटी को मान लेंगे तो पूरे इंडिया में पॉक्सो एक्ट की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। जो पीड़ित है, जब वो पीड़ित कह रहा है तो उस पीड़ित के बयान के आधार पे तो नहीं, अश्वनी जी कह रहे हैं मामला तो 2015 का है ना, तो आज ये जिक्र उठाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है। नहीं, सवाल 2015 का नहीं है। हाँ। चाहे सवाल है 2014 हो, 15 हो, 18 हो सकता है 2015 का में जब वो बच्चा रहा हो, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में तो बच्चे 6 साल, 7 साल, 8 साल की एज से शामिल हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा 8 साल की एज में गया है तो क्या वो आज 18 के अब हो जाएगा? गिने चुने बच्चे हैं, कुछ 5 साल में जाते हैं, कुछ 7 साल में जाते हैं। मेरा स्वयं का भांजा इस समय नेशनल टीम में है और बाकायदा नेशनल स्पोर्ट्स टीम का वो आपके मोहाली में टेस्ट देने गया हुआ है। तो इस तरीके का जब जितेंद्र जी, मेरा जो बात अंकुर जी कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। कानूनी लड़ाई अब ये लंबी चलेगी, ये ऐसा नहीं है कि आपने एफआईआर दर्ज करवाई, जांच हुई और 10 दिन में डेडलाइन खत्म। वैसे 10 दिन में मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई भी चाहे पुलिस, क्योंकि आप लोग सब विद्वान व्यक्ति हैं, अगर पुलिस ने चाहा कि 10 दिन में, तो 10 दिन नहीं 9 दिन के अंदर जांच पूरी हो सकती है। मानते हैं ना सब लोग? अश्वनी जी आप भी मानते हैं ना? हम, मुझे यकीन है दिल्ली पुलिस पर, स्कॉटलैंड पुलिस। राजस्थान में चावला जी, राजस्थान में पॉक्सो के मामले में आपको भी ध्यान होगा, अभी 3 साल के अंदर 30 डेज के अंदर ट्रायल कंप्लीट करके सजा दे दी गई थी। सर स्कॉटलैंड पुलिस से हमारे दिल्ली पुलिस की तुलना होती है, मैं तभी कह रहा हूं, मैंने तभी 10 दिन का जिक्र किया। ये तो 9 दिन के अंदर बता देंगे कि नहीं? जितेंद्र जी मैं गलत कह रहा हूं? 9 दिन में पता चल जाएगा कि कौन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? क्या दिक्कत है कि नहीं? मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि एक हमारी भारतीय संस्कृति में लड़कियों को पहली बात तो इतना बड़ा तमगा नहीं दिया जाता कि वो बाहर निकल के कुछ काम करे या कुछ ऐसा नाम करे या ऐसा वो करे। फिर भी ये लड़कियां अपने बलबूते पे अपने सब कुछ मतलब कैरेक्टर को सब पीछे छोड़ करके फिर भी बाहर निकलती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं। और इतनी ये जो हमारे एडवोकेट साहब बता रहे हैं सारी की सारी बातें, ये सब मतलब कोई भी दोषी हो उस पर तुरंत एकदम से एक्शन लिया जाता है। तो इस लड़की पे ऐसा क्या था जो नहीं लिया गया अभी तक? ऐसा क्या मामला रहा? बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता ना। वही बात तो अश्वनी जी कह रहे हैं जी। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबूत, कोर्ट सबूत मांगता है। अंकुर जी भी बैठे हुए आपके सामने, अश्वनी जी भी वही बात कह रहे हैं। लड़की का बयान ही अपने में सबूत है चावला साहब। वो जो लड़की जो पीड़िता है, हाँ। उसका बयान अपने में सबूत है भाई, वो अपने में सबूत है। यही मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। सर पीड़िता एक का बात बयान बताइए, होता है, एक इसी बात का बताइए, एक बात बताइए, ये दहेज प्रथा होती है, आधी सच होती है, आधी खत्म बेकार होती है, आधी ऐसी है। तो इसमें कैसा एक्शन लिया जाता है तुरंत एकदम से? पूरा का पूरा घर एकदम से अरेस्ट किया जाता है, चाहे वो सच हो या चाहे वो गलत हो। एक नारी का ही तो सम्मान हो रहा है उसमें। तो यहाँ पे नारी का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? कम से कम भी ये 15-20 दिन होने को जा रहे हैं। ठीक ठीक, मैं अश्वनी जी अब इस चर्चा को आपसे आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि बात जितेंद्र जी कह रहे हैं, एक नैरेटिव परसेप्शन तो बन गया ना। आप क्या मानते हैं? क्योंकि अभी मैं एक बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या बृजभूषण सिंह को फंसाया गया है? आप ये मांगते हैं जो बात वो कह रहे हैं? जांच का विषय, ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। मैं न जज हूँ न कोई जो है किसी कमेटी का अध्यक्ष हूँ कि मैं ब्रजभूषण जी को निर्दोष बता दूं। क्या महिला पहलवान गलत बोल रही है जो उनके साथ हुआ? मैं उनको भी नहीं, वही तो मैं कहने जा रहा था कि ना मैं उनको गलत बता सकता हूँ ना इनको गलत बता सकता हूँ। ये तो जांच कमेटी का मामला है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, एफआईआर दर्ज हुई, अब आगे की कार्यवाही होगी। जो निर्दोष होगा वो छूटेगा, जो दोषी होगा वो फंसेगा। गलत एफआईआर का भी जो है दोष है इंडियन पीनल कोड में, उसका भी गलत एफआईआर का भी दोष है। हाँ। और जो आरोपी है उस पर सजा नहीं, अभी आप मुझे ट्वीट दिखा रहे थे ना, तो मुझे शायद लगा कि आप ये कह रहे हैं कि ये मसला जो है सीधे तौर पर राजनीतिक साजिश का है, जो बात बृजभूषण जी कह रहे हैं। मैंने बबीता फोगाट जी जो कमेटी की मेंबर थी, खेल मंत्रालय के द्वारा बनाई गई और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई की मेंबर की बात मैं कर रहा, उनका ट्वीट दिखा रहा था मैं। डोला बनर्जी उसमें बड़ी खिलाड़ी हैं, बैरिकाम जी बड़ी खिलाड़ी हैं, उसमें सारे लोग हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा लेकिन मैं आप इन लोगों नैतिकता के आधार पर बृजभूषण को पद पर रहने का अधिकार है। मैं एक बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं, इसका आधार बताऊंगा आपको।
देखिए, ब्रजभूषण जी पद पर रहे न रहे ये उनका मामला है। पद का नहीं, मतलब आपकी होता है पार्टी जब- के सांसद हैं वो, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। नहीं तो क्या वो सांसद से इस्तीफा थोड़े दे देंगे? नहीं, हमारी पार्टी सांसद के ही साथ- तो आप पद पर रहकर निष्पक्ष जांच की देखिए, उम्मीद करते हैं। एक महीने के लिए उनको पद से हटाया गया, सस्पेंड किया गया था। याद सर कीजिए, वो जब मेडल कमेटी- बांट रहे हैं आज भी। कमेटी मैं गठित आपसे थी। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं सर कि क्या तो वो मैंने- पद पर रहने का अधिकार है उनको? उसी का जवाब तो मैं दे रहा हूं जी। कि पद से हटाकर उनको सस्पेंड करके 1 महीने की जांच पूरी की गई। जांच की रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। कहीं वैसा नहीं, उस 1 महीने तक उनका ना कोई बयान आया, न 1 महीने तक वो कहीं क्रियाशील रहे। लेकिन जब वो जांच की रिपोर्ट वहां सबमिट कर दी गई, 1 महीना वो टाइम पूरा हो गया, फिर उन्होंने बयान देना शुरू मैं ये किया। बात क्यों आप कह दिखा रहा हूं दीजिए, अश्वनी जी, अश्वनी जी, जैसे जो बात ओंकार नाथ जी ने कही कि भैया ऑन कैमरा कोई शख्स ये कहता है कि मैंने एक मर्डर किया, जो बात ओंकार नाथ जी कह रहे हैं, जी ठीक। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं सर, लेटेस्ट है, आज का बयान है, आज का बयान है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज जरा इस बयान को प्ले करिएगा, क्योंकि ये बयान बड़ा दिलचस्प बयान है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, किसी ने पता नहीं सुना नहीं सुना, लेकिन ये बयान के मायने बहुत हैं। प्लीज प्ले करिएगा। 50,000 करोड़ के आदमी हैं, जिंदा रहने दो यार। अभी तो आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं कल को क्या करवा दें। 50,000 करोड़ के आदमी हैं, जिंदा रहने दो यार। अभी तो आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं कल को क्या करवा दें। 50,000 करोड़ के आदमी हैं, जिंदा रहने दो। अश्वनी जी, किसके लिए कह रहे हैं? कोई उद्योगपति का नाम उन्होंने तो लिया नहीं है। उद्योगपति कहा है, हो सकता है कोई उद्योगपति हो उनके पीछे पड़ा हो, उसके लिए कहा हो उन्होंने। अब ये तो आगे पीछे इसका क्या है? आपने तो एक लाइन सुनाया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है। लेकिन अगर ये किसी के लिए कह रहे हैं तो अब हो सकता है उनको किसी से खतरा हो। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैंने एक ही लाइन सुनाई, लेकिन ये 50,000 करोड़ का आदमी, मतलब इनके पास भी तो पर्सनल अपने चॉपर्स हैं, अपना हेलीकॉप्टर है। क्या चॉपर कोई रख नहीं सकता? 50,000 नहीं रखिए, करोड़ बहुत अपने अच्छी लिए- बात है। तो नहीं, मतलब अपने लिए कह आप रहे हैं कि दूसरे के लिए कह रहे हैं? उन्होंने नहीं, उद्योगपति कहा है। सर उन्होंने एक ये उद्योगपति ताकत कहा की है। नुमाइश करने की क्या जरूरत है तिलक कि जी, भाई मैं उन्होंने एक उद्योगपति कहा है, आप ध्यान दीजिए। हाँ। उन्होंने कहा उद्योगपति शामिल है। उद्योगपति 50,000 करोड़ का हो सकता है, जो इनकी कह रहे हैं जिंदा रहने दो। वो अगले की बात कर रहे हैं, हमारी आप पता नहीं अपनी बात कर रहे हैं किसकी। ऐसा कहीं पर वो है कि हम कहते सीधा नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं 50,000 करोड़ की। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि मैं 50,000 करोड़ का आदमी हूं। हाँ। उन्होंने कहा कि वो 50,000 करोड़ के आदमी हैं और जिंदा रहने दो भाई, हमको पता नहीं क्या करवा देंगे। आपने सुना? पूरी लाइन फिर से सुन लीजिए। नहीं, वो बात ओंकार नाथ जी कह रहे थे कि भैया मर्डर वाला मसला, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन वो जो धाराओं के तहत जो बकायदा पेड़ पे टांग कर ये लिखा हुआ है कि ये सांसद के खिलाफ इतने धाराओं में इतने मुकदमे दर्ज हैं, वो भी गलत झूठा है। अगर वो फर्जी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी को भी करना हो, इलेक्शन कमीशन के पास जाए और वो जितने इलेक्शन लड़े हैं सब में वो लिखा सर हुआ ये है। फर्जी है, आप ये कह रहे हैं, तो मुकदमा दर्ज मिलान करवाइए उनके करिए। खिलाफ। नहीं, अगर मैं ये कह रहा फर्जी हूं धारा मिलान- है तो मुकदमा दर्ज करवाइए, जो लगा हुआ है पोस्टर, वो आपराधिक पोस्टर। वो जिसको कराना, देखिए अगर उनको कराना होगा कराएंगे। सर वो लेकिन मैं बदनाम कह कर रहा रहे हैं हूं, आपकी पार्टी को, इसका मतलब। एकदम कर रहे हैं आप। देखिए, आप इसमें मुद्दा मत खोजिए। उन लोगों ने जो धारा लिखा होगा, उनके ऊपर 30-40 मुकदमे हैं कि 100 मुकदमे हैं, ये तो हमको नहीं पता। उनके ऊपर तो बहुत कुछ मुकदमे थे, राम मंदिर के आरोपी थे, टाटा, ये वो बहुत कुछ थे, बहुत कुछ खत्म हो गए उनके, बहुत कुछ है। नहीं, जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज है उसमें कोई राम मंदिर आंदोलन का अदालत में मुद्दा चल नहीं रहा है। है। लेकिन जो चाय की दुकान का रेट लिस्ट टांग रखा है उन लोगों ने, वो बहुत लोग गए थे, मुझसे भी लोगों ने बताया कि फर्जी टांग रखा है इन लोगों ने। कौन कौन सर चाय की रेट का लिस्ट आपको लग रहा है? लग रहा है चाय के रेट लिस्ट टाइप। भाई ये तो सामने दिख रहा है तिलक जी, किस तरीके से एक व्यक्ति के प्रति साजिश की जा सर रही है। पसीने सिर्फ से एक- सर सिर्फ एक आप कह रहे व्यक्ति। साजिश की जा रही है, सिर्फ वहां पर एक व्यक्ति। बिजली पानी का कनेक्शन जो है नहीं मिल पाया, रात को अंधेरे में लाइट चली गई, ये तो मीडिया को करा वहां देना सोच चाहिए। के लिए जगह ये नहीं तो- मिल पा रही है। बताइए, हमारी बेटियां हैं वहां। ये तो मीडिया एकदम से, जैसे मीडिया एकदम उनको वो बनाकर दिखा रही है। बाकी एक व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर हटा दिया जाए, क्योंकि देखिए 3 कमियां हैं उनकी। सबसे पहली कमी क्या है कि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। दूसरी कमी है कि वो अक्खड़ हैं,
और तीसरी कमी है कि वो राजपूत हैं। इसलिए ये सब चीजें चल रही हैं। सर आपने इसमें भी जात ढूंढ ली। आने दीजिए, जात है, आने दीजिए ना, आने सर दीजिए। सर पसीने से लथपथ सड़क पर पड़ी देश का गौरव, ओलंपिक पहलवान, हमारे देश की बेटियां हुड्डा जी क्या कर रहे हैं? मोबाइल की रोशनी से मच्छरों से लड़ रही हैं, रोटी खाते हुए दिखाई दे रही हैं। कट्टर बेईमान केजरीवाल वहां क्या कर रहे हैं? कौन सा सांत्वना देने गए थे? संदीप सिंह। सर पुलिस दबाव कह रही है कि आप जगह खाली करो, ये आरोप लग रहे हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए औरतों का शोषण करते थे, वो जाकर वहां क्या कर रहे थे? संदीप सिंह प्रियंका गांधी के साथ जो उनके ऊपर 10 सेकंड है ओमकार नाथ जी आपके पास, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, प्लीज 10 सेकंड। पूरा पॉलिटिकल नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं, अंकुर जी ने पूरा बारीकी से समझाया कानून क्या कहता है, मैं तो उसी की मानूंगा, कानून जो कहता है, कौन सही है कोई गलत है, हम जज नहीं है। प्लीज जल्दी से ओमकार नाथ जी। अश्वनी जी, आपको एक राय दे रहा हूँ, जितने भी लड़कियां हैं और जिन बच्चियों ने ये आरोप लगाया है वो भले घर की बच्चियां हैं और वो अपना पूरा पूरा कैरियर अपना दांव पे लगा दिया उन्होंने, अपनी सारी चीजें बता दी। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, भले घर की नहीं थी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप उन लड़कियों की बात को ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं, बचा नहीं पाएंगे। मैं क्या कहूँ, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अश्वनी जी जो है अश्वनी जी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी हुई है, तो ये बड़े दुख का विषय है, का विषय है। इस तरह की बात आपको खुद सोचना चाहिए, जब इन लड़की की बात चल रही है तो आप इस लड़की की बात कीजिए, दूसरी बात कौन सी कर रहे हैं? और कोई आदमी वहां जाता है, अश्वनी जी देखिए आज पहली बार मुझे लगा ऐसी बात नहीं, आपने श्रीनिवास जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है घटित होती है तो अश्वनी जी हम ना पक्ष ना विपक्ष, पहलवान अगर सड़कों पर अपनी बात रख रहे हैं तो वही हम बात कर रहे हैं सिर्फ। अरे भाई, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो है, सर आप लोग आपस में लड़ती है ना, वो आपका मामला है। मैं एक बिल्कुल सवाल का जवाब लीजिए ना, ओमकार नाथ जी से जवाब लीजिए। मैं आपने कहा मुझे वो बयान, आपने कहा वो बयान क्या था? 1 मिनट ओमकार नाथ जी, वक्त वैसे भी इजाजत नहीं दे रहा, प्लीज जरा अश्वनी जी को ऑडियो रहेगा, सिर्फ अश्वनी जी का ऑडियो रहेगा। अश्वनी जी को प्लीज सुनाइए, ये बयान क्या कह रहा है, एक बार फिर से प्ले करिएगा सवाल के साथ, नहीं कांग्रेस से रिपोर्टर के सवाल के साथ। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं, बचाइए। मैं नहीं बचा रहा हूँ, कांग्रेस श्रीनिवास जी को बचा रही है। उस लड़की को 6 साल के लिए निकाल दिया, आपने जांच में सहयोग नहीं कराया, आपने क्या वो बयान प्ले करते हैं? श्रीनिवास जी को, क्या वो बयान प्ले कर पाएंगे हम? जब तक 12 साल आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ में मेडल जीते तब आपका नाम इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन जब आपने पतंजलि के उत्पादों का विरोध करना शुरू किया तभी आप पर ऐसे आरोप क्यों? 50,000 करोड़ के आदमी हैं, जिंदा रहने दो यार। नहीं, आप पर आरोप भी तभी लगना शुरू हुआ, क्योंकि जब तक 12 साल आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ में मेडल जीते तब आपका नाम इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन जब आपने पतंजलि के उत्पादों का विरोध करना शुरू। अश्वनी जी वो अपनी ही बात कर रहे थे 50,000 करोड़ के आदमी की, वो अपनी बात कर रहे हैं, हो सकता है कर रहे होंगे। आपने जरा इनके श्रीनिवास जी पर सवाल क्यों नहीं पूछा? कांग्रेस से मुझे ये बात पर, उनके ऊपर तो हम लोगों ने 1 घंटे चर्चा की, 2 मिनट जरा उन पर भी चर्चा कर लेते, सिंह साहब से पूछ लेते श्रीनिवास जी के प्रति क्या किया। वो भी हिंदुस्तान की लड़की है। 10 सेकंड में जवाब दे दिया अश्वनी जी। मसला तो ब्रिजभूषण जी का था, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मसला यौन शोषण का है, मसला यौन शोषण का है। हाँ। और कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, राजनीतिक है, मसला राजनीतिक बना रहे हैं। प्रियंका गांधी गई थी वहां। 10 सेकंड में ओमकार नाथ जी प्लीज 10 सेकंड। सुनिए, अगर इसमें सच्चाई है श्रीनिवास के मामले में तो सरकार तो इनकी है, पुलिस इनकी क्यों नहीं FIR कर रही? तो आप पार्टी में क्यों रखे हुए हैं? कौन रोक रहा है? आप फिर पार्टी में क्यों रखा हुआ है? बुला लिया है, मतलब आप नैतिकता का तकाजा दे रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए नैतिकता आपकी अलग है ओमकार नाथ जी, इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा, आप अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो करिए, हम बहस नहीं कर। सर देखिए, ये गजब स्थिति हो गई। सवाल उनसे पूछूं तो वो कह रहे कि आप, सर ऐसा है, आप लोगों का सर्टिफिकेट उठा के मैं ये छाट रहा हूँ, आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। आप चाह रहे हैं कि उसको मदद मिले, अगर आप इस तरह की बहस करके चाह रहे हैं लड़कियों के लिए आप। सर मैंने सिर्फ सवाल किए जो सवाल उनसे बनते थे, उनसे किए जो आपसे बनते थे आपसे। थैंक यू सर, मैंने सिर्फ वही सवाल किए, मैंने सिर्फ वही सवाल किया जो अश्वनी जी से बनते थे, जो सवाल आपसे बनते थे आपसे करूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूं जितेंद्र चौधरी जी आपका भी और अंकुर जी आपका भी। अंकुर जी आपने बहुत बारीकी से बातों को समझाया कानूनी नजरिए से, और जितेंद्र जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दंगल पहलवानों का या सियासत का दंगल,
आरोप भी प्रत्यारोप भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।